शिमला में झमाझम बारिश से मौसम हुआ खुशगवार। मैदानी इलाकों में से पहुंचे लोगों के खिले चेहरे। मनाली में बदला मौसम का मिजाज। शिमला से लेकर मनाली तक सैलानियों से गुलजार दिखे पर्यटन स्थल। आने वाले 5 दिनों में सोलन, सिरमौर, कुल्लू, कांगड़ा और मंडी में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना। 40 से 60 किलोमीटर की रफ्तार चलेंगी हवाएं। जिम कॉर्बेट पार्क से लौटते वक्त जिप्सी सवार सैलानियों की बढ़ी मुसीबत। जल बहाव के बीच फंसे सैलानियों को घंटों बाद निकाला गया सुरक्षित। मुंबई, ठाणे और पालघर में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। रायगढ़ के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया। मुंबई में मानसून के आने से तापमान में भारी गिरावट। लोगों को गर्मी से मिली राहत। मुंबई में मूसलाधार बारिश से सड़कों पर वाटर लॉगिंग। सड़कों पर जलभराव से यातायात हुआ प्रभावित। मुंबई के निचले इलाकों में रहने वाले लोगों की बड़ी दिक्कतें। लोगों के घरों की दहलीज तक पहुंचा बारिश का पानी। भारी बारिश से मुंबई के पवई इलाके में जनजीवन अस्त व्यस्त। जलभराव की समस्या के बीच मुंबई पुलिस भी हुई एक्टिव। मुंबई के पवई इलाके में जलभराव के बीच रास्ते बदलने पर मजबूर कार सवार। सड़कों पर लगा ट्रैफिक जाम। मुंबई के लाल बहादुर शास्त्री रोड वाले इलाके में जबरदस्त बारिश। निचले इलाकों में पहुंचा बारिश का पानी। लगातार हो रही बारिश से मुंबई वासियों की बढ़ी धड़कन। जनजीवन को सामान्य बनाए रखना बीएमसी के लिए बड़ी चुनौती। मुंबई की लाइफ लाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेनों के प्रभावित होने की संभावना। रेलवे की तरफ से की जा रही तैयारियां। नवी मुंबई के वाशी इलाके में भारी बारिश ने खोली बीएमसी की तैयारियों की पोल। तेज बारिश की वजह से ढह गई दीवार। महाराष्ट्र के उल्हासनगर में भारी बारिश की वजह से नाले पर बना पुल टूटा। 500 से अधिक घरों में रहने वाले लोगों के लिए रास्ता बंद। अहमदाबाद में हुई जबरदस्त बरसात। लोगों को मिली गर्मी से निजात। नवसारी डांग में भारी बारिश। देवधा टाइडल डैम के 20 गेट खोले गए। बांध के गेट खोलने पर अंबिका नदी का बढ़ा जलस्तर। नदी किनारे के 16 से ज्यादा गांवों को कर दिया गया है अलर्ट। नवसारी में शिवघाट के पास सड़क पर पहाड़ियों से पानी गिरने का वीडियो आया सामने। यहां 1.2 इंच हुई है बारिश। गुजरात के भावनगर जिले में भारी बारिश से गांव हुए पानी पानी। 8 घंटों में 3 से लेकर 9 इंच बारिश से गांवों में जलभराव की स्थिति। भावनगर के पालीताना में सुबह से ही भारी बारिश। निचले इलाकों में जलभराव। गुजरात के सीहोर में भी भारी बारिश। बारिश से नवनिर्मित सड़क की रेलिंग बह गई। गुजरात के जूनागढ़ में हुई झमाझम बारिश से लोग खुश। गर्मी से मिली निजात। जूनागढ़ की बारिश वाहन चालकों के लिए बनी परेशानी। कई जगह वाहन फंसे। जूनागढ़ में कई इलाकों से आई जलभराव की तस्वीरें। वहीं बारिश की वजह से किसानों के खिले चेहरे। साइप्रस के निकोसिया स्थित राष्ट्रपति भवन में पीएम मोदी का स्वागत। पीएम मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस ने पीएम मोदी के साथ की द्विपक्षीय बैठक। कई मुद्दों पर की चर्चा। साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस ने पीएम मोदी को दिया साइप्रस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। पीएम ने राष्ट्रपति को दिया धन्यवाद। पीएम मोदी ने कहा कि मेरा सम्मान भारत का सम्मान है। यह सम्मान 140 करोड़ जनता का सम्मान है। साइप्रस से कनाडा के दौरे पर रवाना हुए पीएम मोदी। G7 समिट में लेंगे हिस्सा। द्विपक्षीय संबंधों को देंगे मजबूती। चिलचिलाती गर्मी में कूनों के चीतों को मिली बड़ी राहत। कूनो नेशनल पार्क में बनकर तैयार हुआ आर्टिफिशियल कूलिंग जोन। सहारनपुर जिले के नानौता में मौसम्बी की खेती कर किसान हुआ मालामाल। बच्चों की जिद पर कोलकाता से मंगवाए थे मौसम्बी के 100 पौधे। अब हो रही अच्छी पैदावार। पटना की निधि ने अपने हुनर के दम पर बदल डाली खुद की जिंदगी। मूक बधिर निधि ने ब्लॉक प्रिंटिंग से बनाई पहचान। अमृतसर में मनाया गया श्री अकाल तख्त साहिब का स्थापना दिवस। पवित्र दिन पर हजारों सिख श्रद्धालुओं ने अकाल तख्त साहिब में टेका मत्था। अयोध्या में 955 नए पुलिसकर्मियों को मिली नियुक्ति। नवनियुक्ति आरक्षियों ने पुलिस लाइन में किया प्रवेश। कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए 36 तीर्थयात्रियों का पहला जत्था पहुंचा सिक्किम की राजधानी गंगटोक। सिक्किम सरकार ने भव्य स्वागत के लिए की तैयारियां। 5 साल के इंतजार के बाद मानसरोवर यात्रा फिर से हुई शुरू। सिक्किम में नाथुला दर्रे और तिब्बत के सिगार से शहर से होते हुए कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील पहुंचेंगे तीर्थयात्री। 20 जून को सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग नाथुला से यात्रा को दिखाएंगे हरी झंडी। तीर्थयात्रियों के लिए किए गए सभी जरूरी बंदोबस्त। तीर्थयात्री 20 जून को नाथुला पास से तिब्बत में करेंगे प्रवेश। चीनी अधिकारी करेंगे स्वागत। तीर्थयात्रियों का यह समूह 1 जुलाई को लौटेगा गंगटोक। इस साल नाथुला दर्रे के रास्ते यात्रा के लिए कुल 10 जत्थों को दी गई है मंजूरी। अंतिम जत्था 7 अगस्त को होगा रवाना और 27 अगस्त को वापस लौटेगा।
पुरी और अहमदाबाद में भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा को लेकर जोरदार तैयारी। 27 जून से शुरू होगी जगन्नाथ रथ यात्रा, 5 जुलाई को होगा समापन। आस्था के महाउत्सव में दर्शन के लिए देश विदेश से पहुंचेंगे लाखों भक्त। भगवान जगन्नाथ के साथ बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा नगर भ्रमण पर निकलेंगे। तिरुमला के तिरुपति बालाजी मंदिर में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की हाजिरी। भगवान वेंकटेश्वर के लिए किए दर्शन, पूजा पाठ कर भगवान को चढ़ाया प्रसाद। आंध्र प्रदेश के मंत्री अनगनी सत्यप्रसाद और टीजी भरत ने की भगवान वेंकटेश्वर की पूजा अर्चना। आस्था और भक्ति के रंग में सराबोर नजर आए मंत्री। परिवार के साथ तिरुपति बालाजी के दरबार पहुंची साउथ एक्ट्रेस इंद्रजा, पूजा अर्चना कर लिया भगवान का आशीर्वाद। चारधाम यात्रा के 2 प्रमुख धाम गंगोत्री और यमुनोत्री में उमड़ रही है तीर्थयात्रियों की भारी भीड़। 15 जून को गंगोत्री में 11,049 और यमुनोत्री में 9,927 तीर्थयात्री पहुंचे। अहमदाबाद विमान हादसे में मेडिकल कॉलेज के पीड़ित परिवार को यूएई के डॉक्टर शमशीर वाइलिन ने दी मदद की पेशकश। मृतकों के परिजनों को 1 करोड़ की मदद। डीआरडीओ और आईआईटी दिल्ली ने क्वांटम तकनीक में बड़ी उपलब्धि हासिल की। आईआईटी दिल्ली परिसर में 1 किलोमीटर से ज्यादा दूरी पर क्वांटम सुरक्षित संचार का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया गया। आने वाले दिनों में हाईटेक मशीनों से दिल्ली की सड़कों की होगी सफाई। प्रदूषण को कम करने के लिए बड़े स्तर पर फैसले ले रही है सरकार। दिल्ली की सड़कों पर सुपर सकर मशीन का हुआ डेमोन्स्ट्रेशन। दिल्ली में वायु प्रदूषण की समस्या में आएगी कमी। रामगढ़ बांध में फिर से पानी लाने के लिए मुहिम की शुरुआत। सांसद से लेकर मेयर और विधायक ने भी किया श्रमदान। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत जयपुर वासियों ने रामगढ़ बांध में फावड़े और जेसीबी से की खुदाई। सांसद मंजू शर्मा ने कहा रामगढ़ बांध जल्द होगा लबालब। हरिद्वार में किसान महाकुंभ शुरू। राकेश टिकैत ने कहा सरकार के 11 साल और हमारे 11 सवाल। महाराष्ट्र के पालघर में सीएम देवेंद्र फडणवीस ने बांस वृक्षारोपण अभियान में लिया हिस्सा। स्थानीय लोगों के साथ लगाए बांस के पौधे। कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के बाद राज्य में बाइक टैक्सी सर्विस पर लगा प्रतिबंध। बाइक टैक्सी कंपनियों ने कोर्ट में की अपील। आतंकवादी हमले के 55 दिन बाद फिर गुलजार हुआ पहलगाम। पर्यटकों से खिल उठी वादियां। कश्मीर में लौटने लगी रौनक। पहलगाम समेत 8 प्रमुख टूरिस्ट प्लेस सैलानियों के लिए फिर खुले। बेताब घाटी, वेरीनाग, कुकरनाग, बेसरन घाटी और अचबल गार्डन शामिल। स्थानीय लोगों और सैलानियों ने पर्यटन स्थल खोलने पर जताई खुशी। परिवार के साथ लोग टूरिस्ट स्पॉट का उठा रहे लुत्फ, जमकर ले रहे सेल्फी। कुल्लू मनाली के देवलोक में हिमाचल इंटरनेशनल फिल्म एंड आर्ट फेस्टिवल का भव्य आयोजन। स्टूडेंट्स ने सीखा पिक्चर प्रोडक्शन, डांस और एक्टिंग की स्किल भी सीखी। मड स्कल्पटिंग, फैशन डिजाइनिंग, मॉडलिंग, डांस, एक्टिंग और फिल्म मेकिंग की वर्कशॉप आयोजित। करीब 500 स्कूली छात्रों ने कार्यशाला में लिया हिस्सा। फिल्म एंड आर्ट फेस्टिवल में सांस्कृतिक कार्यक्रम का हुआ आयोजन। कलाकारों ने दी रंगारंग और शानदार प्रस्तुतियां। अब तक 5000 से ज्यादा लोग फेस्टिवल में पहुंचे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले जयपुर में राजस्थान विधानसभा में हुआ सामूहिक योग। विधानसभा स्पीकर वासुदेव दवानी के साथ विधायकों ने भी किया योग। योगासन में विधानसभा के अधिकारी कर्मचारी भी हुए शामिल। स्पीकर ने कहा योग सनातन की महान विरासत, लोगों को योग के प्रति करना होगा जागरूक। संगम नगरी प्रयागराज में योग शिविर का आयोजन। बड़ी संख्या में लोगों ने की योग साधना। योग के जरिए दिया स्वस्थ और निरोग रहने का संदेश। 21 जून को दुनिया भर में मनाया जाएगा 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। इसे सफल बनाने के लिए जगह जगह आयोजित किए जा रहे योग कार्यक्रम। इम्फाल में मनाया गया असम रेजिमेंट का 84वां स्थापना दिवस। असम रेजिमेंट वॉर मेमोरियल पर पुष्पांजलि अर्पित कर वीर शहीदों को किया गया नमन। असम रेजिमेंट और प्रादेशिक सेना के अफसरों और जवानों ने वीर सपूतों को किया याद। 15 जून 1941 को हुई थी असम रेजिमेंट की स्थापना। जींद की तनु ढांडा भारतीय वायुसेना में बनी फ्लाइंग ऑफिसर। पैतृक गांव पहुंचने पर लोगों ने फूल मालाओं से किया भव्य स्वागत। तनु ढांडा ने ऑल इंडिया में हासिल की 5वीं रैंक। तनु ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता और गुरुजनों को दिया। प्रो बॉक्सिंग में हरियाणा के लाल का विजय अभियान जारी। युवा बॉक्सर निशान देव ने मैक्सिको के जेस्यू सिल्वा को अपने जोरदार पंच से किया चित। अमरनाथ यात्रा से पहले करनाल में श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह। बाबा के भक्त भव्य शोभा यात्रा के साथ भंडारे की सामग्री लेकर 2 ट्रक हुए रवाना। श्री अमरनाथ युवा मंडल 18 वर्षों से कर रहा है भंडारे का आयोजन। 25 जून को शिव भक्तों के लिए भेजाएगा फ्रूट्स और जूस। अयोध्या में गूंजे जय श्री राम के जयकारे। जिले में 955 नए पुलिसकर्मियों को मिली है नियुक्ति। युवा महिला पुलिस कांस्टेबल उत्साह से आई नजर।
मौसमी की खेती से चमकी सहारनपुर के किसान शहनशाह आलम की किस्मत, हो रही अच्छी आमदनी। 1 एकड़ में लगाए मौसमी के 100 से ज्यादा पौधे। कोलकाता और थाईलैंड की स्पेशल वैरायटी की है मौसमी। बेटे की जूस पिलाने की जिद के बाद किसान ने मौसमी की खेती का किया रुख। केंद्र सरकार ने जनगणना के लिए जारी किया नोटिफिकेशन। 2026-27 में जनगणना कराने का ऐलान। पूरे देश में 2 चरणों में होगी जनगणना। 1 अक्टूबर 2026 तक पूरा होगा पहला चरण। पहले चरण में लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में होगी जनगणना। जाति जनगणना का भी प्रावधान। बाकी अन्य राज्यों में 1 मार्च 2027 तक पूरी होगी जनगणना की प्रक्रिया। दिसंबर 2027 तक जारी हो सकते हैं आंकड़े। 35 लाख कर्मचारियों को मिलेगी जनगणना कराने की जिम्मेदारी। 16 भाषाओं के मोबाइल ऐप पर डाउनलोड की जाएगी जानकारी। जाति जनगणना की अधिसूचना जारी होने पर जेडीयू ने बताया ऐतिहासिक फैसला। कहा पूर्ण राजनीतिक दलों को इस फैसले से मिला करारा जवाब। तेजस्वी यादव ने एक बार फिर नीतीश कुमार पर साधा निशाना। कहा नीतीश कुमार अचेत अवस्था में पड़े हुए हैं, सरकार में हर तरफ खेल चल रहा है। तेजस्वी ने बिहार की जनता पर जताया भरोसा। कहा मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार बिहार की जनता नीतीश सरकार को उखाड़ फेंकेगी। तेजस्वी यादव ने एक नया पोर्टल लॉन्च किया, लोगों से की जुड़ने की अपील। तेजस्वी यादव ने युवाओं से की अपील। कहा आइए हमारे साथ बिहार की बेहतरी के लिए जुड़िए। आप किसी भी धर्म जाति से हो, बिहार के लिए साथ आइए। दिल्ली के अशोक विहार जदरवाला बाग में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ चला प्रशासन का बुलडोजर। कई अवैध घरों को ढहाया गया। प्रशासन ने अवैध निर्माण पर चलाया बुलडोजर। करीब 2000 से अधिक झुग्गियां हटाई गई। बुलडोजर एक्शन को लेकर पुलिस छावनी में तब्दील हुआ अशोक विहार जदरवाला बाग इलाका। सुरक्षा के कड़े इंतजाम। दौंड पुणे डेमू ट्रेन में लगी भीषण आग, मची अफरा तफरी। जांच में जुटा रेलवे प्रशासन। ट्रेन के शौचालय में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, यात्रियों की सूझबूझ से बची एक यात्री की जान। इजरायल ईरान संघर्ष के बीच भारत सरकार अलर्ट। 10,000 भारतीयों के रेस्क्यू के लिए इंडिया चलाएगा अभियान। ज्यादातर छात्र कर रहे मेडिकल की पढ़ाई। पटना में सीएम नीतीश कुमार मीठापुर माहुली एलिवेटेड रोड का किया उद्घाटन। एलिवेटेड रोड बनने से लोगों को मिलेगी जाम से निजात। लखनऊ एयरपोर्ट पर टला बड़ा विमान हादसा। लैंडिंग के वक्त प्लेन के पहिए से निकली चिंगारी। 250 हज यात्रियों को लेकर सऊदी अरब से लौटा था विमान। एयर इंडिया के एक और ड्रीमलाइनर विमान में खराबी। दिल्ली आ रही एयर इंडिया फ्लाइट AI 315 तकनीकी खराबी के चलते हांगकांग लौटी। गुवाहाटी में एयर इंडिया ने हैदराबाद जाने वाली फ्लाइट को बिना किसी सूचना के किया रद्द। यात्रियों ने एयर इंडिया के खिलाफ जमकर किया विरोध प्रदर्शन। एक्सन ने जारी की हाल ही में हवाई हमलों से क्षतिग्रस्त हुए ईरानी सैन्य ठिकानों की हाई रेजोल्यूशन वाली सैटेलाइट तस्वीरें। इस हमले में ईरान को हुआ था भारी नुकसान। ईरान इजराइल के बीच 4 दिनों से भीषण लड़ाई जारी। तेहरान ने इजराइल के तेल अवीव और हाइफा पर दागी मिसाइल। अब तक 19 लोगों की मौत, 450 घायल। ईरान की सेना ने इजरायलियों को कब्जे वाली भूमि छोड़ने की चेतावनी दी। कहा अगर इजरायली लोग ऐसा नहीं करते हैं तो विनाशकारी परिणाम के लिए तैयार रहें। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने कहा तेहरान जल रहा है क्योंकि इजरायल सेना ने हमले जारी रखे हुए हैं। हमले में अब तक 224 इजरायलियों की मौत हुई है, 1200 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। इजरायल के हमले में ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड के खुफिया प्रमुख ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद काजमी और उनके डिप्टी जनरल हसन मोहकेक की मौत। कमांडर मोहसिन बाकेरी भी मारे गए।